वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 1 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वॉवेल्स। व्हाट आर वॉवेल्स? 5 letters of the alphabet A, E, I, O, U are called short vowels. Okay, these are vowels. क्योंकि ये सिंगल यूज करते हैं इसलिए इन्हें शॉर्ट वॉवेल्स कह रहे हैं। अगर दो वॉवेल्स को एक साथ मिलाकर कोई वर्ड होता है तो उन्हें लॉन्ग वॉवेल्स बोलते हैं। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ मैंने वर्ड दिया हुआ है, यहाँ इस तरीके से बॉक्स बनाया है, इसमें वॉवेल भरना है, फिल करके इस वर्ड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ एच है, यहाँ टी है, आर है, यहाँ टी। तो यहाँ बीच में ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पर आएगा ए। तो ये बन गया हैट एंड दिस इज रैट। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ एन है, यहाँ एस है। तो अगर यहाँ ओ लगाते हैं सन तो यहाँ हो जाएगा बॉन। तो बॉन कोई वर्ड होता नहीं है इसलिए ये एस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सन। तो ये हो गया सन और बर्न। और ये हो गया पी, टी और एच, ये ए। तो ऐसा क्या बीच में रखे जो पी के साथ भी यूज हो जाए या एच के साथ भी? तो हम अगर यहाँ पे ओ लगा देंगे तो ये पॉट और हॉट बन जाएगा। तो इस तरीके से वॉवेल यहाँ पे एस, एच, एफ है, ये एफ, ये बी है और ये एन है। तो यहाँ पे वॉवेल आई लगा देंगे तो फिश और बिन बन जाएगा। यहाँ पी है, यहाँ एन है, यहाँ एच है और यहाँ एन है। तो ऐसा कौन सा वॉवेल हम यूज कर सकते हैं जिससे ये कंप्लीट हो जाए? तो यहाँ पे हम अगर ई लिख देंगे तो ये है और पेन। अब नेक्स्ट है सर्कल द शॉर्ट वॉवेल्स। तो ये जो वॉवेल्स है इनको शॉर्ट वॉवेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल ही यूज होते हैं, छोटे होते हैं वॉवेल्स इसलिए। अब यहाँ पर वॉवेल्स को सर्कल करना है। तो यहाँ RAT रैट में इसमें वॉवेल्स को हमें सर्कल करना है। इस तरीके से वर्ड्स देके वॉवेल सिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से वॉवेल्स को सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट है लॉन्ग वॉवेल्स। तो लॉन्ग वॉवेल्स क्या होते हैं? जब दो वॉवेल्स यूज होते हैं किसी वर्ड में वो होते हैं लॉन्ग वॉवेल। जैसे ए, आई, ई, आई, ई, ओ, ए, यू, ई। ए, आई, ई, आई, ई, ओ, ए, यू, ई। ये किसी फिल्म के डायलॉग्स नहीं है, ये है लॉन्ग वॉवेल्स। ये बोल के मुझे तुषार कपूर की याद आ गई, गोलमाल वाला। तो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो एक मैंने यहाँ डायग्राम ड्राइंग के थ्रू बताया है ये। तो इसको देख के आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये ए, आई, दैट इज रेन। एस, एच और यहाँ पी है। तो लॉन्ग वॉवेल्स में क्या यूज होगा? डबल ई। तो बन जाएगा शिप। पी है तो लॉन्ग वॉवेल्स में क्या यूज होगा? पी, आई, ई, दैट इज पाई। देन यहाँ पर ओ, ए। तो ये कोड बन गया। वी, आर। तो यहाँ पे ए, आई। तो ये हो गया ब्रेन। क्यू, यू, यहाँ एन है तो डबल ई। ये हो गया क्वीन। टी, आई, ई लिख देंगे तो ये बन गया टाई। ये टी, ओ, ए लिख देंगे तो बोट। जी, एल, यू, ई लिख देंगे तो ग्लू बन गया। अब चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ।
तो यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन बिफोर, यूज ऑफ ए एन कहाँ यूज होता है? तो ए का यूज होता है कहाँ पे और एन का कहाँ पे? एन is used before words starting with vowels और vowel sound, मतलब जहां पर vowels हो या vowels का sound आता हो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए कहाँ होता है? बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। तो कोई वर्ड जिसमें कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट साउंड आता हो उसके पहले ए का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल, डी कॉन्सोनेंट, एन इंसेक्ट बिट मी, तो यहाँ पर आई, तो एन इंसेक्ट, राइट ए और एन बिफोर द वर्ड्स। सो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ई है, वॉवेल है तो यहाँ पर एन, गर्ल है जी मतलब कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर एन, सॉरी ए, यहाँ पे उड पेकर डब्ल्यू, तो यहाँ पर ए, एप्पल वॉवेल, यहाँ पे एन, अम्ब्रेला यू वॉवेल, एन, बी कॉन्सोनेंट, बेल, तो यहाँ पे ए, आइसक्रीम का आई वॉवेल, एन, आउल, एन, क्योंकि ओ वॉवेल है। अब यहाँ पे आवर, तो यहाँ एच है, एच कॉन्सोनेंट है पर वॉवेल का साउंड आ रहा है आवर, नॉट हवर, आ रहा है आवर, अ का साउंड आ रहा है। हिंदी में जो हम अ ई उ पढ़ते हैं इसे ही वॉवेल साउंड, यही साउंड जब आता है तो इसे ही हम वॉवेल साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे आवर, तो यहाँ पर लगेगा एन क्योंकि यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट मैन नहीं है, ऑनेस्ट, ओ का आ रहा है, अ ई ओ ये सब आता है तो हमें वॉवेल्स का साउंड होता है। अब यहाँ पर ए यूरोपियन, यहाँ पर यू नहीं आ रहा है, यूरोपियन नहीं पढ़ रहे, यू, वाई ओ यू वाला यू आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ए यूरोपियन। और डैश यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ऊनी नहीं हो रहा है, यू, वाई ओ यू वाला प्रोनाउंस, मतलब वाई आ रहा, मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट, जबकि वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से लेकिन प्रोनाउंस हो रहा है कॉन्सोनेंट का, तो यहाँ पे ए लगेगा। पी कॉन्सोनेंट तो यहाँ ए, ट्री का टी कॉन्सोनेंट तो यहाँ ए, एक्स का ए वॉवेल है तो यहाँ पे एन। तो इस तरीके से ये आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट हम आर्टिकल का कुछ और एक्सरसाइजेस देखते हैं। अब हम सेंटेंस में देखते हैं एक्सरसाइजेस, जैसे यूज ए और एन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज आई एम अ बॉय, क्योंकि बी जो है कॉन्सोनेंट है, अ बॉय। शीमा हैज एन ऑरेंज। Ravi is a tall boy. I have a pencil. He is eating a mango, क्योंकि सब consonant है। The boy is flying a kite. Ram has bought an aeroplane. A है vowel. I have an umbrella. Vowel. She will eat an ice cream. The man has an axe. Dash nose and dash eye. A nose and an eye. Dash apple and dash orange. An apple and an orange. A cow and an ox. A pen and an ink pot.
N-I-N, ईयर, ई वॉवेल है। नेक्स्ट है वन और मेनी। We add s to a word to show many. One means single, many means plural. मतलब एक से ज़्यादा हो तो वहाँ पे many. For example, 1 ball, 3 balls. तो similarly यहाँ पे cup, hat, ear, eye, finger. तो cup, hat सब ये 1 है इस समय, और यहाँ पे हमें इनका मेनी बनाना है। तो 1 कप, अब यहाँ पे हम सिमिलरली ले लेते हैं 3 कप्स, 1 हैट, 3 हैट्स। ईयर कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, इसलिए 2 ईयर्स, 2 आईज, और फिंगर कितनी होती है? 4 फिंगर्स एंड 1 थंब। तो 4 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 फिंगर्स लिख रही हूँ, 4 फिंगर्स। तो इस तरह s लगाकर हम 1 को मेनी में चेंज कर सकते हैं। अब राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट ब्लैंक्स। तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, यहाँ से जो 1 है वो इधर जाएंगे और जो मेनी है वो इधर जाएंगे। तो अभी मैंने बताया जिनमें s लगा दिया तो वो मेनी हो गया, मतलब मोर देन 1, और 1 है वो मतलब सिंगल, कोई एक है। तो जो बेड है वो 1 में आएगा, x s लगा है मेनी में जाएगा, फ्लावर्स मेनी में, डॉग 1 में, स्टार 1 में, टॉयज मेनी में, हैट 1 में। तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ इज, आर। तो इज कहाँ होता है? विथ एनी नेम और ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं इज, या 1 दैट इज सिंगुलर, कोई वर्ड सिंगुलर हो उसके साथ, या दिस या दैट के साथ। और आर कहाँ यूज होता है? विथ वी, दे, मतलब मेनी या प्लूरल वर्ड के साथ, दीज, दोज, इन सब के साथ आर यूज होता है। तो दिस अ ड्रम, तो ये है 1 सिंगुलर, तो दिस इज अ ड्रम। तो इसे मैं सॉल्व करके फिर बताती हूँ। तो दिस इज अ ड्रम, क्योंकि ड्रम एक ही ड्रम है। दोज आर कार्स, क्योंकि कार्स मेनी है। दिस इज अ गर्ल, क्योंकि गर्ल एक है, सिंगल। द बुक्स आर इन द बैग, बुक्स एस लगा है मतलब मेनी। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब सिंगल गर्ल के बारे में बात हो रही है। हिज शूज आर ब्लैक, यहाँ पे शूज मतलब शूज कभी भी सिंगल नहीं होते, हमेशा पेयर में होते, इसलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। एप्पल्स आर स्वीट, क्योंकि एप्पल्स मेनी है। इट इज अ टॉय, तो इट इज अ टॉय, टॉय सिंगल है। दिस इज अ बॉल, सिंगल है मतलब 1 है। दीज आर पेन, मतलब मेनी है। अब यूज ऑफ एम, विथ आई एम इज यूज्ड, नॉट इज आर। विथ आई एम इज यूज्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम। यहाँ पे एम फिल्ड करना है। तो आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम अ ड्राइवर, आई एम जॉन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम और आर। तो अभी हमने इज और आर में पढ़ा है कि विथ एनी नेम, विथ एनी वन दैट इज सिंगुलर वर्ड, ही, शी, इट और दिस, दैट सबके साथ क्या लगता है? इज लगता है। विथ वी, दे या मेनी, दीज, दोज, मेनी के साथ दैट इज प्लूरल के साथ, दीज और दोज के साथ क्या लगता है? आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है। तो बस
वही यहाँ पे रिमेम्बर करना है और हमें यहाँ पे फिल करना है। ही इज अ सोल्जर, ही इज अ सोल्जर, यहाँ सिंगल की बात हो रही है। सिंगुलर, वी आर स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, मतलब मेनी स्टूडेंट्स। द गर्ल इज रीडिंग अ बुक मीन्स अ सिंगल गर्ल। दीज टॉयज आर माइन, टॉयज है मतलब बहुत सारे, मेनी है तो आर। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम अनु, शीला इज माई फ्रेंड। शीला यहाँ पे सिंगल गर्ल है तो इसलिए इज। द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल क्योंकि गर्ल्स है। आई एम अ स्टूडेंट। अब अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर इज आर का ही यूज करना है। ब्रैकेट में दिए हुए जो वर्ड से मैच करेंगे, मतलब जो करेक्ट होगा सेंटेंस के लिए, वो हम यूज करेंगे। द गर्ल इज स्कीपिंग या आर स्कीपिंग विथ अ रोप। द गर्ल मतलब सिंगल है तो इज लगेगा, इसलिए हम अंडरलाइन करेंगे इज स्कीपिंग। द चिल्ड्रन इज मेकिंग और आर मेकिंग अ सैंड कैसल। चिल्ड्रन है मतलब मेनी है, बहुत सारे बच्चे हैं मतलब प्लूरल में है, तो ये हो जाएगा आर मेकिंग। आई के साथ एम हेल्पिंग या इज हेल्पिंग माई मदर इन द किचन, तो हमें पता है आई के साथ ऑलवेज एम यूज होता है, तो आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। वी इज ड्राइविंग, आर ड्राइविंग टू दिल्ली टुडे, तो वी मीन्स प्लूरल, एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो वी यूज होता है, इसलिए वी प्लूरल होगा तो यहाँ आर लगेगा, तो वी आर ड्राइविंग टू दिल्ली। दैट फ्लावर इज वेरी या आर वेरी ब्यूटीफुल। दैट फ्लावर, दिस दैट या सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा क्या, दिस। दैट फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है यूज ऑफ ही, शी, इट, तो ही कहाँ पर यूज होता है, ही यूज होता है, ही, शी, इट यूज होता है एज अ प्रोनाउन, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके बदले यूज होता है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में नेमिंग वर्ड्स वगैरह भी बताऊंगी, तो इसमें अभी मैंने कवर नहीं किया है। यूज ऑफ ही, शी, इट, तो ही, शी, इट का यूज होता है एज अ प्रोनाउन होता है, लेकिन अभी ही का मतलब समझिए किसी मेल के लिए, दैट इज बॉय या मैन के लिए ही यूज होगा। शी गर्ल या वुमेन, दैट इज फॉर फीमेल के लिए यूज होगा। और इट यूज होता है एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, इट इज अ बर्ड, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय, तो बस उसी तरीके से यहाँ पर हमें फिल करना है। डैश इज अ स्वान, तो स्वान एक एनिमल है, दैट इज बर्ड है, तो यहाँ पे इट लगेगा। डैश इज अ मिल्कमैन, मतलब ये मेल है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही लगेगा। डैश इज अ फ्रॉग, तो यहाँ इट लगेगा क्योंकि ये फ्रॉग एनिमल के बारे में बात करें। डैश इज राजा, तो यहाँ पर राजा जो है एक लड़का है, मेल है, बॉय है, तो यहाँ पे ही लगेगा। माय फादर इज अ डॉक्टर, डैश इज वेरी टॉल, तो यहाँ पर फादर मीन्स मेल, दैट इज फॉर मैन के बारे में बात हो रहा है, तो ही इज वेरी टॉल होगा। डैश इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे लड़के के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे ही का यूज करेंगे। डैश इज सुनीता, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शी इज सुनीता। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, रीराइट सेंटेंस यूजिंग ही और शी, तो ही और शी कब यूज होगा, ही विथ बॉय या मैन के साथ और शी गर्ल या वुमेन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस को क्या करना है, जहां पर भी गर्ल्स के बारे में बताया या वुमेन के बारे में, वहां सेंटेंस चेंज करके शी लगाना है, और जहां मैन के बारे में बताया है वहां पे सेंटेंस को करेक्ट करके ही लिखना है। सो माई मदर मतलब वुमेन है, मदर हमारी, तो यहाँ पे माई मदर को रिप्लेस करके हमने शी हैज़ अ बैग। सोमा इज अ गर्ल, तो सोमा की जगह हमने शी लिखकर रीराइट कर दिया सेंटेंस। राजा इज अ बॉय, तो ही हैज़ अ ब्रश, उसे रिप्लेस करके ही कर दिया। माई फादर, तो माई फादर की जगह ही लिख दिया, और माई फादर
की जगह हमने इसे ही लिखकर खत्म किया। अब यूज ऑफ ही, हिज और हर। हिज कहाँ होता है यूज? हिज यूज होता है जब ही मतलब किसी मेल के बारे में बात करा जा रहा है। हर कहाँ यूज होगा? जब शी के साथ या किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हो। तो जैसे हिज नेम इज रोहित, तो इसके बारे में जो कुछ भी लिखेंगे हम वहां पर हिज लगाएंगे। और हर नेम इज रोमा, तो इसके बारे में जो भी बताएंगे वहां पे हम हर का यूज करेंगे। तो जब हम एवरी टाइम ही का रिप्लेस करते हैं, यूज हर बार बार नहीं करते तो हम हिज लिखते हैं, और शी का यूज बार नहीं करते तो हम हर का यूज करते हैं। जैसे हिज के बारे में लिखा तो हिज हेयर इज शॉर्ट, हिज आईज आर ब्लैक, हिज शर्ट इज रेड, दैट इज हिज बैग। हर नेम इज रोमा, तो हर हेयर इज लॉन्ग, हर आईज आर ब्लू, हर ड्रेस इज रेड, दीज आर हर शूज। तो यहाँ पर आई गिव अ ब्यूटीफुल कार्ड टू माई मदर ऑन, मदर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो शी है, फीमेल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑन हर बर्थडे, क्योंकि बार बार हम उसी वर्ड को यूज नहीं करते, ना शी बार बार यूज करेंगे ना नेमिंग वर्ड को बार बार यूज करेंगे, इसलिए हम वहां पर हिज और हर का यूज करते हैं। तो ये हो गया, और इसकी कुछ एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर कर रखी थी। तो रिमी एंड रिमी इज अ गर्ल, तो उसके बार बार रिमी फादर्स वेंट टू द जू नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हर का यूज करेंगे। तो जब हम बार बार किसी नेमिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं तो हम वहां पर हिज या हर यूज करते हैं। दिस इज डैश डॉल, तो यहाँ पता चल रहा है कि किसी गर्ल के बारे में ही बात हो रही है, तो दिस इज हर डॉल। दिस इज हिज बैग, यहाँ पता चल रहा है कि वो किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हिज और हर लगेगा फीमेल के साथ और हिज लगेगा मेल के साथ। यूज ऑफ हैज एंड हैव, हैज कब यूज होता है? जब हम किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं, जैसे ही, शी या सिंगल पर्सन, तो हम यूज करेंगे हैज। और हैव कब यूज होगा? जब हम मेनी पीपल, आई या यू के बारे में बात करते हैं। मेनी पीपल में क्या आएगा? वी, दीज, इस टाइप की चीज होंगी जहां प्लूरल हो, मेनी हो या आई या यू हो, वहां पे क्या लगेगा? हैव। और हैव कहाँ लगेगा? जहां सिंगल पर्सन हो या ही, शी, इट, ये सब हो, सिंगल। सो आई हैव अ पेट कैट, you have many toys, we have black eyes, the children have toys। यहाँ हर जगह आई यू के साथ तो मैंने बोला ही कि हैव लगता है, यहाँ पे वी, और चिल्ड्रेन जो है यहाँ पे मेनी है, मेनी पीपल्स के बारे में बात हो रहा है। प्रीति हैज़ अ न्यू डॉल, तो प्रीति सिंगल है, मतलब वन पर्सन के बारे में बात हो रहा है। ही हैज़ अ बिग हाउस, तो ही यहाँ पर सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहा है। बाकी की मैं वर्कशीट जिसमें अदर टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।